ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका अपना चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आए। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। आज हम माँ काल रात्रि की एक पूरी कथा सुनेंगे। नवरात्रों में 9 दिवसीय शक्ति आराधना में 7वें दिन का विशेष महत्व है। माता काल रात्रि की आश्वस्त है कि इस सृष्टि में तामसिकता तमाम साधनों और संसाधनों से रक्षित होने के बावजूद भी सात्विकता के सम्मुख बहुत देर तक अविजित नहीं रह सकता। आज अनंत हरि अनंत कथा आधारित चिर परिचिर भारतीय संस्कृति की आज की कथा एक ऐसे प्रतीक पर है जिसे आपने बचपन से देखा होगा और जिसे आपने आश्चर्य किया होगा। जी हाँ, इस माँ काली की प्रतिमा के सामने यह प्रश्न आपके मन में कई बार उठा होगा कि माँ शब्द ही प्यार, दुलार, स्नेह, मधुर भाव और बच्चों का कृपा का एक अलग सा आभास होता है। लेकिन हमारी माँ काली इतनी क्रोधित क्यों दिखाई देता है और उनके चरणों में देवाधीश देव शंकर कैसे लेटे हुए हैं? यह सब विचार करने योग्य है। आज की कथा और सारी जिज्ञासाओं पर नए सरल और वैश्विक शब्दों आधारित है। सहस्त्रों वर्ष पहले दैत्य रंभासुर ने प्रजापति ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या किया। तब ब्रह्मा जी ने सरलता से तपस्या करने वाले को वरदान देने के लिए प्रकट होते हैं। फिर कहते हैं, बस तुम्हें क्या चाहिए मांगो। फिर रंभासुर दैत्य कहता है, हे प्रभु, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे छोड़ो बेटा, कुछ और मांग लो। इतनी बड़ी सृष्टि है क्योंकि तुम्हारी इच्छा से सृष्टि के विधान के विपरीत है। रंभासुर दैत्य अपनी दुर्बुद्धि लगाया और कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरे तो मैं दोबारा रक्त बीज बनकर जन्म ले। यह अनोखी मांग सुनकर ब्रह्मा जी के मन में शंका होने लगा, लेकिन वह तो वचनबद्ध थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तथास्तु, मगर एक बात याद रखना, इस वरदान के बाद भी तुम अमर नहीं होगे, लेकिन अपनी शक्ति का गलत दुरुपयोग करोगे, तब मेरे विधान के अनुसार कोई एक स्त्री तुम्हारा वध करेगा। रंभासुर दैत्य ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर फिर रंभासुर दैत्य ने कहा, मैं तो अधिक शान से रक्त बीज बन सकता हूँ, अब तो मेरा वध आप भी नहीं कर सकते। हे प्रभु, अब तो मेरा वध महिला ही कर सकेगी। रंभासुर राक्षस की दुर्बुद्धि पर मुस्कुराए और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। शक्ति को संभालना सबकी बस की बात नहीं है और दुराचारी व्यक्ति के बस में तो बिल्कुल नहीं है। यही हाल रक्त बीज का हुआ। वरदान का अहंकार से उसके अत्याचार की सीमाएं काफी बढ़ने लगा। रंभासुर दैत्य पूरी धरती पर सबको पराजित करने के बाद वह अपनी विराट सेना लेकर स्वर्ग की तरफ चलने लगता है। स्वर्ग के देवताओं ने उनकी विशाल सेना देखा और उस विलक्षण वरदान का स्मरण आया तो हाहाकार मच गया। सब देवताओं ने मिलकर इंद्र से अनुरोध किया कि हे देव, आप हमारे राजा हैं, आप शस्त्र अस्त्र निकालिए और उसे प्रहार करिए। तो वज्र ही है तो वज्र चलाइए और इससे समाप्त कीजिए। फिर भगवान इंद्र ने उस पर वज्र का चलाया, लेकिन कई बार वज्र चलाने के भी उस पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। हाँ, यह जरूर होता था कि उसके रक्त के कुछ बूंदे वज्रपात के बाद गिरता था, उसकी सेना और बड़ी हो जाता। परिस्थितियां कठिन होने लगा। सारे देवता वहीं पहुँचे जहाँ से इस समस्या प्रारंभ हुआ, यानी कि ब्रह्मा जी के पास। निर्णायक देवता लाचार होकर सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा जी की शरण में खड़े। ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई क्यों आए हो? तो सब ने यह कहा, प्रभु आपकी महिमा आप तो जानते हैं। फिर ब्रह्मा जी को पूरा प्रसंग याद आया। उन्होंने कहा, हाँ, वरदान तो दिया था पर अमरता का नहीं। मैंने उसे कहा था कि अगर तुम अनाचार करेगा तो कोई स्त्री तेरा वध करेगा, इसलिए तुम सब मिलकर अब
महाशक्ति की आराधना करो। सभी देवतागण माँ आदि शक्ति की आराधना करने लगे। कठोर तपस्या के बाद आदि शक्ति माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुआ और देवताओं की सहायता करने के लिए उन्होंने युद्ध करने का निर्णय ले लिया। लेकिन फिर वही चुनौती, रक्त बीज के हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म लेता। अंततः आदि शक्ति ने रक्त बीज के सारे बूंद को अपने खप्पर में भरकर पी जाने का निर्णय किया। लेकिन इसी दौरान एक चुनौती उनको पास आ गया। एक भी बूंद पृथ्वी पर जाए फिर नया रक्त बीज पैदा हो जाता। इस लगातार संघर्ष से माँ काली भयंकर क्रोधित हो गई। उनके रोम रोम से चिंगारी निकलने लगा और उनके तलवों से नीचे लावा बहने लगा। अब जैसे ही कोई बूंद गिरता, उनके तलवों से नीचे से निकली हुई अग्नि की ऊष्मा उस बूंद को भस्म कर देता, यानी कि नए रक्त बीज निकलने की संभावना समाप्त होने लगा। लेकिन काली माँ का क्रोध नहीं रुका था। माँ काली हर तरफ तांडव शुरू हो गया था। सारे असुर उस क्रोध की ज्वाला में समाप्त हो गए थे। रक्त बीज का भी नाश हो गया था। लेकिन आप जो कार्य करते हैं उसकी कंटिन्यूटी में, उससे उस प्रसन्नता में समय की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। कई बार क्रोधित माँ काली का तांडव उसी अवस्था से बाहर आ गया था। अब वह रुक नहीं रहा था। देवताओं के लिए एक विशेष नई समस्या आ गया, उसे कैसे रोका जाए। अब देवताओं ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना किया। फिर भगवान शिव ने प्रार्थना सुनी और अंतर ध्यान हो गए। माँ काली अपने लावा भरे पैरों से पृथ्वी को जलाती चली जा रहा। तभी अचानक रुद्र शंकर प्रकट हुए और उनके चरणों में लेट गए। परम चेतना देवाधिदेव भगवान को नीचे इस दशा में देखकर माँ का सारा क्रोध समाप्त हो गया और माँ काली ने देवाधिदेव महादेव को प्रणाम किया और उनका क्रोध शांत। इस प्रकार सारी पृथ्वी विनाश होने से बच गया। यह तो ही कथा, किंतु इसका कथा का अर्थ क्या है? इस कथा का अर्थ यह है कि दुराचारी कितना भी प्रयास कर ले, अपनी साधना के बल पर चाहे कितने भी वरदान जैसे चीजें जुटा ले, लेकिन अगर उसकी आत्मा में मलिनता है, अगर उसका मन दूषित है, अंततः उसका विनाश निश्चय है। निजी जीवन में हम सबको क्रोध आता है, लेकिन क्रोध कितना नुकसान दे सकता है यह कथा हमें सिखाता है। सदा याद रखें, यह शुभ कर्म में जुटे होने के बाद भी आपका क्रोध किसी की सृष्टि को समाप्त कर सकता है। एक और सुंदर प्रतीक है। जरा सोचिए ठहर कर कि माँ काली का गुस्सा कैसे शांत हुआ। यह कोई सामान्य कार्य नहीं है। इसके लिए भगवान शिव जैसा महापुरुष चाहिए। विश्व को अपने कंठ में रोक लेने की शक्ति चाहिए। यदि आप में वह शक्ति है तो यह सात्विक शक्ति का एक हिस्सा है। क्रोध को शांत करने की इस क्षमता के साथ आपका जीवन महादेव की पूजा का एक आदर्श रूप है। मनुष्य की आत्मा उसके अंतरात्मा का प्रतिबिंब है। यदि इस आत्मा में मलिनता हो जाता है तो उसका मन दूषित हो जाता है। मन की दूषितता से मनुष्य का विचार कार हो जाता है, उसकी आत्मा उसके अधीन हो जाते हैं और उसके आत्म सम्मान में कमी आ जाता है। मनुष्य के विकास और समृद्धि के लिए उसका मन शुद्ध और सात्विक होना आवश्यक है। मन की शुद्धता और आत्मा की पवित्रता ही उसकी उत्कृष्टता का मार्गदर्शक होता है। इसलिए हमें सत चेतना और साधना के माध्यम से अपने मन को पवित्र और शुद्ध बनाए रखने की प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने मन को स्वयं नियंत्रित नहीं कर पाते तो हमारा आत्मा का विनाश समय के साथ निश्चित है। मन की अनियंत्रितता से हम अपने जीवन के उद्दीपक और मार्गदर्शकता का भाव महसूस करते हैं। इससे हमारे जीवन में अनेक संघर्ष और असमंजसता उत्पन्न होता है। इसलिए हमें सावधान आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। मन को शुद्ध और स्थिर बनाकर हम अपनी आत्मा को उच्चतम दर्जे तक पहुंचा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।